हेलो। आज हम देखेंगे डिफेक्ट इन टिम्बर ड्यू टू नेचुरल फोर्सेस। मतलब नेचुरल फोर्सेस की वजह से टिम्बर में जो डिफेक्ट होते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे, वो भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितना इम्पोर्टेंट है उतना पढ़ेंगे। टिम्बर में जो डिफेक्ट होते हैं वो कन्वर्जन की वजह से भी होते हैं, फंगी की वजह से भी होते हैं, और नेचुरल फोर्सेस की वजह से भी होते हैं, और सीजनिंग की वजह से भी होते हैं। तो पहली चीज़ तो ये जितने भी ये डिफेक्ट लिखे हुए हैं ये नेचुरल फोर्सेस की वजह से होते हैं। तो एक तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पहला क्वेश्चन ये इम्पोर्टेंट हो गया कि अगर इनमें एक कोई ऑप्शन सीजनिंग की वजह से कोई जो डिफेक्ट आता वो इसमें आया हुआ है और नेचुरल फोर्सेस वाला आपको पहचानना, तो अगर नेचुरल वाला पता होगा तो ये आप सीजनिंग वाला या कन्वर्जन वाला डिफेक्ट पहचान सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो डिफेक्ट हैं ये नेचुरल फोर्सेस की वजह से आते हैं, ना कि कन्वर्जन की वजह से, ना कि सीजनिंग की वजह से, ना कि फंगी की वजह से। तो एक क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव में यही हो गया इम्पोर्टेंट कि आपको पता हो कि नेचुरल फोर्सेस की वजह से ये वाले डिफेक्ट आते हैं। इनमें कुछ और भी हैं लेकिन जो ज़्यादा आते हैं एग्ज़ाम में, ज़्यादा पूछे जाते हैं, उनकी मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो इसमें ये सारे जो दोष हैं वो नेचुरल फोर्सेस की वजह से आते हैं। पहला जैसे बर्ल्स लिखा हुआ है, इसका कारण क्या होता है? शॉक और इंजरी इन इट्स यंग एज ऑफ ट्री। मतलब अगर ट्री की यंग एज में उसको शॉक और इंजरी लग जाए या फंगल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए, उसकी वजह से कौन सा दोष आता है? बर्ल्स, उसको बोलेंगे बर्ल्स। दूसरा है नोट क्या होता है? बेस ऑफ ब्रांचेज आर ब्रोकन और कट ऑफ फ्रॉम द ट्री। मतलब जो ट्री है उसके बेस को जब काट दिया जाता है तो वहाँ पे एक नोट बन जाती है, जिसकी वजह से जो डिफेक्ट आता है उसको बोलते हैं नोट डिफेक्ट, गांठ। रिंग का मतलब होता है बार्क, आउटर बार्क। गाल मीन्स एबनॉर्मल ग्रोथ। मतलब आउटर बार्क पे जब कोई एबनॉर्मल ग्रोथ बन जाती है उसको हम रिंगल्स बोलते हैं। ये इसमें इस तरह की ग्रोथ बनती है, जैसे ये ट्री है, इस तरह की एक ग्रोथ बन जाती है ट्री पे, इसको हम बोलते हैं रिंगल्स। ये बार्क था, इस पे एबनॉर्मल ग्रोथ हुई तो इसको रिंगल्स बोलते हैं, इस तरह के दोष को। दे डेवलप वेयर ब्रांचेज आर इम्प्रॉपरली कट ऑफ और रिमूव्ड। मतलब इसका मेन कारण क्या होता है? अगर ब्रांचेस को प्रॉपर तरीके से ना काटा जाए ट्री से तो इस तरह के जो डिफेक्ट आने के चांसेस रहते हैं। दूसरा है फोक्सीनेस, बैड वेंटिलेशन ड्यूरिंग स्टोरेज की वजह से, मतलब जब स्टोर कर रहे हैं हम टिम्बर को और बैड वेंटिलेशन है उसमें, तो उस दौरान ये फोक्सीनेस का उसमें दोष आ सकता है। या जब टिम्बर लाइव टिम्बर है तो उसमें कैपिलरी ट्यूब के थ्रू पानी जाता है, उस मतलब पानी के द्वारा जो उसके पोषक तत्व जाते हैं नीचे से, तो वो कैपिलरी ट्यूब होती हैं उनके द्वारा जाते हैं। जब किसी वजह से किसी ब्रांच की जो कैपिलरी ट्यूब्स जो है चौक हो जाती हैं तो वहाँ पे वो जो पोषक तत्व हैं वो जा नहीं पाते, जिनकी वजह से कौन सा डिफेक्ट आ जाता? फोक्सीनेस। ट्विस्टेड फाइबर कब आता है? ड्यू टू कंटिन्यूसली स्ट्रॉन्ग विंड इन सेम डायरेक्शन। मतलब एक ही दिशा में बहुत टाइम तक अगर हवा चले और तो उस तरह उस जो पेड़ होता है उसमें वो ट्विस्ट होता है, उसमें कौन सा डिफेक्ट आ जाता है? ट्विस्टेड फाइबर का। डोटीनेस क्या? ओवर मैच्योरिटी ऑफ ट्री। मतलब ट्री की जब ओवर एज हो जाती है तो उसकी वजह से कौन सा दोष आता है ट्री में? डोटीनेस का आता है, या बैड स्टोरेज की वजह से भी आ सकता है। ड्रक्सीनेस क्या होता है? इट इज ड्यू टू फंगी इफेक्ट की वजह से ड्रक्सीनेस का दोष आता है। अपसेट क्या? ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ ट्री फाइबर ऑफ समटाइम इंजर्ड ड्यू टू सोक और क्रैशिंग इटीसी। मतलब जो ट्री है उसमें कभी कभी जो सोक लगने की वजह से या तेजी से झटका लगने की वजह से जो इंजरी आ जाती है, उसकी वजह से अपसेट जो दोष होता है वो इसमें आ जाता है टिम्बर में। मतलब मैंने ये एक लाइन ये इसलिए लिखी है क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है ओवर मैच्योरिटी वर्ड दिखेगा तो समझ जाना डोटीनेस है। अब इसी तरह से कंटिन्यूसली स्ट्रॉन्ग विंड, इस तरह का कोई वर्डिंग दिखेगी तो आप समझ सकते हो ट्विस्टेड फाइबर है। इसी तरह से इम्प्रॉपरली कट ऑफ और रिमूव्ड या इम्प्रॉपरली ग्रोथ, ये इस तरह का होगा तो रिंगल्स की वजह से आता है। बेस ऑफ ब्रांचेज आर ब्रोकन और कट ऑफ, मतलब इस तरह की कोई सिमिलर अगर आपको वो लैंग्वेज दिखेगी तो वो नोट होगा। मतलब ये मैंने मेन जो इनके काज हैं, कारण हैं,
वो लिखे हैं जिनकी वजह से ये दोष आता है। तो इनको मतलब आपको याद करने में भी इजी होगा। इससे मतलब कई क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो आपको ये पता चल जाएगा नेचुरल फोर्सेस की वजह से ये सारे डिफेक्ट हैं, दूसरा इनके प्रॉपरली मेन कारण क्या होते हैं वो आपको पता चल जाएगा। तो आई थिंक आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट रहेगी वीडियो। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।